धनु राशि वालों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिसंबर के पहले सप्ताह यानी 1 से 7 दिसंबर तक के लिए आपका साप्ताहिक स्पष्टीक राशिफल लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए क्या खास लेकर आया है। हफ्ते की शुरुआत में मंगल, सूर्य और शुक्र ये तीनों बड़े ग्रह आपके 12वें भाव यानी वृश्चिक राशि में बैठे हैं। 12वां भाव क्या है? ये व्यय का भाव है, विदेश का भाव है, अस्पताल का भाव है और मोक्ष का भाव है। यानी अभी आपकी बहुत सारी ऊर्जा अंदर की तरफ है या फालतू के खर्चों में जा रही है। लेकिन 5 दिसंबर को एक बहुत बड़ी घटना होगी। आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति, जो अब तक 8वें भाव में थे, वो वक्री अवस्था में पीछे खिसकते हुए मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि आपका 7वां भाव है। वक्री ग्रह का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है रीविजिट करना, रिव्यू करना। गुरु का 7वां में वक्री होकर आना ये बताता है कि आपकी शादी, आपकी पार्टनरशिप और आपकी पब्लिक इमेज में कुछ पुराने मुद्दे जो शायद आप भूल चुके थे या दबा चुके थे, वो वापस सतह पर आएंगे। उन्हें सुलझाना होगा। और फिर 7 दिसंबर को दूसरी बड़ी घटना होगी। मंगल, जो रक्त और क्रोध का कारक है, वो 12वें घर से निकलकर आपके लग्न में आ जाएगा। लग्न यानी आप खुद, आपका शरीर, आपका दिमाग। जब मंगल लग्न में आता है तो व्यक्ति के अंदर एक असीम ऊर्जा आ जाती है। आप एक रेस के घोड़े की तरह महसूस करेंगे। लेकिन अगर इस ऊर्जा को लगाम नहीं दी गई तो यह एक्सीडेंट, सिरदर्द या बेवजह के झगड़े भी करवा सकती है। इसके अलावा बुध 5 तारीख तक आपके 11वें भाव में रहकर आपको दोस्तों और नेटवर्क से लाभ देंगे। लेकिन 6 तारीख को वो भी 12वें भाव में चले जाएंगे। तो संक्षेप में ये हफ्ता आत्म मंथन से शुरू होकर अत्यधिक क्रियाशीलता पर खत्म होगा। इस सफर को कैसे तय करना है, अब हम उसके हर पहलू पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, नौकरी, बिजनेस और पैसे की, क्योंकि जीवन जीने के लिए अर्थ यानी फाइनेंस का होना बहुत जरूरी है। हफ्ते का आगाज बहुत ही शुभ केतु के साथ हो रहा है। 1 दिसंबर सोमवार को चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में मीन राशि में है। जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर है या खेती से जुड़े हैं, उनके लिए सोमवार का दिन गोल्डन डे है। आपके काम में स्थिरता रहेगी। और ध्यान दीजिए, 1 तारीख की रात को 11:46 पर गजकेसरी योग बन रहा है। ये धन और बुद्धि का योग है। अगर आप बिजनेस की कोई प्लानिंग रात को बैठकर करते हैं तो वो विचार आपको भविष्य में बहुत पैसा दे सकता है। मंगलवार 2 दिसंबर को चंद्रमा 5वें भाव में मेष राशि में जाएंगे। ये क्रिएटिविटी का घर है। अगर आप नौकरी में हैं तो आज का दिन है अपनी आवाज उठाने का, अपने बॉस को नए आइडिया देने का। आपके अंदर का आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनिए। अगर आप डायरी पेन लेकर बैठे हैं तो 3 दिसंबर बुधवार को नोट कर लें। हमारे चार्ट के डेटा के अनुसार इस दिन के लिए एक विशेष निर्देश है, शेयर मार्केट टू लर्न, यानी इस दिन सिर्फ सीखना है। इसका क्या मतलब है? 3 दिसंबर को शाम 7:30 बजे कपट योग का निर्माण हो रहा है। अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो बुधवार को पैसा लगाने का दिन नहीं है। उस दिन बाजार आपको ललचाएगा। आपको लगेगा कि ये डील बहुत फायदेमंद है, लेकिन वही धोखा होगा। उस दिन चार्ट्स को पढ़ें, मार्केट ट्रेंड्स को समझें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं, लेकिन अपनी गाढ़ी कमाई निवेश न करें। सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं, अगर आप कोई जमीन खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं या किसी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो बुधवार की शाम को बिल्कुल न करें। जो कागज पर लिखा होगा और जो असलियत होगी उसमें फर्क हो सकता है। गुरुवार और शुक्रवार को यानी 4 और 5 दिसंबर को चंद्रमा आपके 6ठे भाव में वृषभ राशि में होंगे। 6ठा भाव नौकरी का है, लेकिन ये शत्रु और संघर्ष का भी भाव है। ऑफिस में राजनीति चरम पर हो सकती है। आपके पीठ पीछे बातें हो सकती हैं। चूंकि बुध अभी 11वें घर में है तो काम का रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी। अगर आप टीम लीडर हैं तो आपकी टीम के लोग शायद आपका साथ ना दे। आपको 1 मैन आर्मी की तरह काम करना पड़ेगा। 6 दिसंबर को बुध देव 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 12वां भाव खर्चों का है। शनिवार से आपके हाथ से पैसा पानी की तरह बह सकता है। ये खर्चा किसी गैजेट पर, किसी यात्रा पर या किसी अनचाही मुसीबत पर हो सकता है। 7 दिसंबर को मंगल के लग्न में आने से
आपके काम करने की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। जो काम पेंडिंग थे वो आप रविवार को निपटा लेंगे, लेकिन ध्यान रहे जल्दबाजी में कोई बड़ी आर्थिक गलती न करें। अब चलते हैं जीवन के उस हिस्से की तरफ जो हमें संबल देता है, हमारे रिश्ते, प्रेम, परिवार और जीवन साथी। धनु लग्न वालों, आपका परिवार आपके लिए ताकत है। 1 दिसंबर को जब चंद्रमा चौथे भाव में होंगे तो घर का माहौल बहुत दिव्य रहेगा। हो सकता है घर में कोई पूजा पाठ हो या माताजी की तरफ से कोई सुखद समाचार मिले। शनिदेव पहले से ही चौथे भाव में है, जो घर में अनुशासन रखते हैं, लेकिन चंद्रमा का आना वहां थोड़ी नरमी और शीतलता लाएगा। जो लोग प्रेम में हैं उनके लिए 2 और 3 दिसंबर का समय बहुत अच्छा है। पंचम भाव का चंद्रमा रोमांस को बढ़ाएगा। आप डेट पर जा सकते हैं, अपने दिल की बात कह सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चेतावनी है 4 दिसंबर के लिए। 4 दिसंबर को पूर्णिमा है और चार्ट में चंद्र शुक्र आकर्षण योग बन रहा है। सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है, आकर्षण, लेकिन ज्योतिष में जब 12वें भाव का शुक्र और छठे भाव का चंद्रमा एक दूसरे को देखते हैं तो ये एक तूफान लाता है। इस दिन आपके इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। अगर आप किसी सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं तो वो दुनिया के सामने आ सकता है। अगर आपका अपने पार्टनर से झगड़ा चल रहा है तो आप बहुत ज्यादा भावुक होकर कुछ ऐसा कह सकते हैं जिसका पछतावा बाद में होगा। वासना और प्रेम के बीच का फर्क इस दिन मिट सकता है। इसलिए 4 तारीख को अपनी मर्यादा और विवेक बनाए रखें। दोस्तों, मेरा मानना है कि किसी भी कुंडली का सबसे मजबूत स्तंभ घर की महिलाएं होती हैं। अगर आप एक गृहिणी हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां और कुछ बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। अक्सर आप सबकी चिंता करती हैं, लेकिन अपनी कुंडली देखना भूल जाती हैं। तो चलिए अगले 2 से 3 मिनट सिर्फ आपके लिए। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही सकारात्मक है। 1 दिसंबर को चंद्रमा आपके सुख भाव में है और गजकेसरी योग बना रहे हैं। अगर आप अपने घर को सजाने का सोच रही थी, कोई नई चीज घर लाना चाहती थी या घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन प्लान कर रही थी, तो सोमवार का दिन सबसे उत्तम है। इस दिन आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा और घर का माहौल भी त्योहार जैसा लगेगा। लेकिन यहां आपको थोड़ा संभलना होगा। इस समय शुक्र, सूर्य और मंगल, ये तीनों ग्रह आपके व्यय भाव यानी 12वें घर में बैठे हैं। इसका सीधा असर आपके घर के बजट पर पड़ेगा। इस हफ्ते अचानक से मेहमानों का आना जाना बढ़ सकता है या घर की जरूरतों पर आपका हाथ थोड़ा खुला रह सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि पैसा पानी की तरह बह रहा है। मेरी सलाह है कि 3 दिसंबर बुधवार को ऑनलाइन शॉपिंग या किसी बड़े खर्च से बचें। कपट योग के कारण आपको कोई खराब क्वालिटी का सामान मिल सकता है या पैसे का नुकसान हो सकता है। 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर आपके सप्तम भाव यानी पति के घर में आ रहे हैं। अगर आपके पति पिछले कुछ दिनों से थोड़े उखरे उखरे थे या काम के तनाव में थे, तो अब वो आपसे बात करना चाहेंगे। लेकिन वक्री गुरु का मतलब है कि पुरानी बातें निकलेंगी। हो सकता है वो कोई ऐसी शिकायत करें जो महीनों पुरानी हो। मेरी सलाह आपको ये है कि एक समझदार गृहिणी की तरह 5 और 6 तारीख को बात को बढ़ाए नहीं, बल्कि उसे सुनकर समाप्त कर दें। ये समय बहस का नहीं बल्कि उनका साथ देने का है। एक विशेष चेतावनी आपके लिए भी है। 4 और 5 दिसंबर को चंद्रमा छठे भाव में है। इन 2 दिनों में आपको अपनी काम वाली बाई से परेशानी हो सकती है या घर के काम का बोझ इतना बढ़ सकता है कि आपकी कमर या पैरों में दर्द रहे। इन 2 दिनों में सुपर वुमन बनने की कोशिश ना करें। काम थोड़ा कम करें और आराम ज्यादा। और सबसे जरूरी बात, 7 दिसंबर जब मंगल आपके लग्न में आएंगे तो आपके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है। संडे के दिन घर के छोटे मोटे बिखराव को देखकर आप अपना आपा खो सकती हैं, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। याद रखिएगा, घर की शांति आपकी मुस्कान से है। संडे को थोड़ा समय खुद के लिए निकालें ताकि मंगल का गुस्सा आप पर हावी ना हो। गृहिणियों के बाद अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कंधों पर भविष्य की जिम्मेदारी है, यानी हमारे विद्यार्थी, और साथ ही जानेंगे सेहत का पूरा हाल। स्टूडेंट्स के लिए केतु अभी आपके 9वें भाव में सिंह राशि में चल रहे हैं। केतु गहराई का ग्रह है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं
या किसी ऐसे विषय की पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें बहुत गहरी सोच की जरूरत है, तो ये समय आपके लिए वरदान है। विशेष रूप से 3 दिसंबर का दिन, जिसे चार्ट में टू लर्न कहा गया है, इस दिन आपकी सीखने की क्षमता अपने चरम पर होगी। लेकिन 6 और 7 दिसंबर को जब बुध 12वें भाव में जाएंगे तो आपका मन भटक सकता है। सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ घूमना फिरना आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर सकता है। आपको अपने टाइम टेबल पर सख्त रहना होगा। धनु लग्न वालों, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन एक दोस्त के नाते सतर्क करना मेरा फर्ज है। हेल्थ के लिए यह हफ्ता संवेदनशील है। क्यों? देखिए, 4 और 5 दिसंबर को चंद्रमा आपके छठे भाव यानी रोग भाव में होंगे, और वो भी पूर्णिमा की अवस्था में। जो लोग ब्लड प्रेशर, एंजाइटी या माइग्रेन के मरीज हैं, उनकी तकलीफ इन 2 दिनों में बढ़ सकती है। पूर्णिमा का असर हमारे शरीर के पानी और रक्त पर होता है। इसके अलावा मंगल का गोचर भी अहम है। 7 दिसंबर तक मंगल 12वें घर में है। 12वां घर पैरों और आंखों का है। चलते समय ठोकर लगने का डर है या आंखों में जलन हो सकती है। और 7 दिसंबर को चार्ट में साफ साफ स्ट्रेस यानी तनाव लिखा हुआ है। मंगल जब लग्न में आते हैं तो शरीर में पित्त बढ़ता है। एसिडिटी, स्किन रैश या सिर में भारीपन महसूस हो सकता है। सलाह क्या है? इस पूरे हफ्ते, खासकर 4, 5 और 7 तारीख को अपनी नींद से समझौता ना करें। पानी खूब पिएं, और अगर गाड़ी चलाते हैं तो 7 तारीख को रफ्तार कम रखें। मंगल आपको तेज चलाने के लिए उकसाएगा, लेकिन आपको संयम रखना है। विवाहित जोड़ों के लिए भी यह हफ्ता बहुत बड़ा है। 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। गुरु आपके लग्नेश हैं। जब लग्नेश खुद शादी के घर में वक्री होकर आता है तो इसका मतलब है कि अब आपका पूरा फोकस आपकी शादी पर होगा। वक्री ग्रह भूतकाल लाता है। क्या कोई पुरानी बात पति पत्नी के बीच अनसुलझी रह गई थी? वो अब सामने आएगी। क्या आप एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे? अब समय देना ही पड़ेगा। ये समय लड़ने का नहीं बल्कि रिकनेक्ट करने का है, चीजों को सुधारने का है। लेकिन सावधान रहें, 7 दिसंबर को मंगल आपके लग्न में आ रहे हैं। लग्न में बैठा मंगल व्यक्ति को थोड़ा डोमिनेटिंग बनाता है। आपको लगेगा कि मैं ही सही हूं, मेरी बात मानी जाए। आपका ये रवैया आपके जीवन साथी को चुभ सकता है। रविवार के दिन घर में छोटी सी बात पर महाभारत ना हो जाए, इसका जिम्मा आपको लेना होगा। अपनी वाणी में मिठास रखें, भले ही अंदर आग क्यों न लगी हो। अब तक हमने बहुत सारी बातें की। आइए इस पूरे हफ्ते को एक छोटे से कैप्सूल में समेटते हैं ताकि आप अपनी प्लानिंग कर सकें। यह हफ्ता 3 हिस्सों में बटा है। पहला भाग है सोमवार से बुधवार तक। ये समय सृजन और सुख का है। घर और प्यार के मामले अच्छे रहेंगे। बस बुधवार शाम को पैसे का लेन देन न करें। दूसरा भाग है गुरुवार और शुक्रवार। ये समय सावधानी का है। सेहत और दफ्तर के दुश्मनों से बचकर रहना है। तीसरा भाग है शनिवार और रविवार। ये समय ऊर्जा और बदलाव का है। मंगल आपको ताकत देगा, लेकिन उसे सही दिशा में मोड़ना आपकी जिम्मेदारी है। अगर सबसे शुभ दिनों की बात करूं तो वो है 1 दिसंबर की रात और 2 दिसंबर। भौम प्रदोष का संयोग है। गज केसरी योग का असर है। कोई भी नया काम शुरू करना है, इंटरव्यू देना है, तो मंगलवार का दिन चुने। और सबसे ज्यादा सावधानी आपको 4 दिसंबर और 7 दिसंबर को रखनी है। 4 को भावनाओं का तूफान आ सकता है और 7 को गुस्सा और स्ट्रेस। इस हफ्ते आपकी वाणी और आपका विवेक ही आपके हथियार है। 3 तारीख को लालच से बचे और 7 तारीख को गुस्से से। ग्रहों का प्रभाव अपनी जगह है, लेकिन कर्म और प्रार्थना में वो शक्ति है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत को काट सकती है। इस हफ्ते की चुनौतियों से निपटने के लिए आपको ये सटीक और सात्विक उपाय करने चाहिए। सबसे पहले मंगल के प्रकोप को शांत करने के लिए, चूंकि मंगल 12वें घर से लग्न में आ रहे हैं और स्ट्रेस का कारण बन सकते हैं, तो 2 दिसंबर को जिस दिन भौम प्रदोष है और 7 दिसंबर को जो रविवार है, हनुमान जी की शरण लें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो बंदरों को या किसी जरूरतमंद को गुड़ और चने का दान करें। इससे मंगल की ऊर्जा पॉजिटिव हो जाएगी। दूसरा उपाय तनाव और बाधा निवारण के लिए है।
7 दिसंबर को संकष्टी चतुर्थी है। ये विघ्नहर्ता गणेश जी का दिन है। चार्ट में जो स्ट्रेस दिख रहा है उसे केवल गणपति ही दूर कर सकते हैं। इस दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा यानी घास चढ़ाएं और ओम गंग गणपतिये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपके रुके हुए काम बनेंगे और मानसिक शांति मिलेगी। तीसरा उपाय आपके मन और सेहत के लिए है। 4 और 5 तारीख को चंद्रमा पीड़ित हो सकते हैं। इस दौरान भगवान शिव को जल चढ़ाएं या रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें। अपनी माता जी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। इससे आपका मन मजबूत होगा और कपट योग या शत्रुओं का असर आप पर नहीं होगा। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगा, ग्रह नक्षत्र तो आकाश में चमकते हैं, लेकिन असली रोशनी आपके भीतर है। धनु लग्न वाले स्वभाव से ही आशावादी होते हैं। इस हफ्ते चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, अपनी उस उम्मीद और अपनी मुस्कान को खोने मत दीजिएगा। मंगल जब लग्न में आएंगे तो वो आपको एक योद्धा बनाएंगे। एक ऐसा योद्धा जो गुस्से से नहीं बल्कि ज्ञान और धैर्य से युद्ध जीतता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विस्तार से दी गई जानकारी से आप अपना हफ्ता बेहतर ढंग से प्लान कर पाएंगे। अगर आपको हमारी ये मेहनत, ये सटीकता पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें या लिखें जय श्री राम या हर हर महादेव। इससे हमें बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि अगले हफ्ते का राशिफल आप मिस न करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा। तब तक के लिए शुभम भवतु। हर हर महादेव।